दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हमको जो है एक बार फिर से हमारे दोस्त हैं भगत राम, उनके बारे में बात करनी है। आजकल भगत राम जी जो हैं बड़े आहत होते हुए लगातार बार बार नजर आते हैं। बड़े दुखी, बड़े पीड़ा में नजर आते हैं, क्योंकि उनका जो शेर है भगत राम जी का, उस शेर पे जो है चारों ओर से ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि जैसे उन्हीं के शब्दों में कहूं तो हमारे शेर के इंसल्ट की जो है बेइज्जती हो रही है। इंसल्ट की भी बेइज्जती होती है, बताइए। ऐसा भगत राम जी का कहना है। हमारे मित्र हैं, वो जो कहते हैं तो हम उसमें कोई ज्यादा फिर वो काउंटर आर्गुमेंट नहीं करते, क्योंकि अब कैसे भी हैं, दोस्त हैं, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो। अब ये एक और चीज हो गई, फिर ये जो प्रधानमंत्री, क्या जरूरत थी जो टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, है ना, हमारा, अब उस टीम से मुलाकात करने की क्या जरूरत थी? अगर मिल भी लिए, मान लीजिए, तो फिर वो उसमें विराट कोहली को बुलाने की क्या जरूरत थी? उसको जाना था लंदन अपने फैमिली के पास, सीधा उसको जाने दिए होते। तो ये जो एम्बेरसिंग मोमेंट है, वो जो मोमेंट है उनके लिए, वो नहीं आती। और फिर हमारे भगत राम जी का दिल भी जो है वो दुखता नहीं, वो पीड़ित नहीं होते, तकलीफ नहीं होती। और तकलीफ नहीं होती तो इस तरह का उनको जो अपना एक वीडियो बनाना पड़ा, वो भी नहीं बनाना पड़ता। और खैर क्या करें, उनके शेर उनकी बात सुनते नहीं है। और आजकल जो है कोई भी आके उनके शेर को कुछ भी सुना जाता है। तो वो जो विराट कोहली ने कहा ना, याद है कि भूल गया, ये कहा था बातचीत में, यही बात कही थी और कुछ नहीं कहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहा था। एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। अब ये जब कह दिया, अब ये चल रहा है। ये बेचारे विराट कोहली ने तो अपने बारे में कहा था, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो स्वयं अवतारी पुरुष को कोई ज्ञान दे, या तो उनको कोई नसीहत दे, या तो फिर उनको जो है तंज भी कसे, या तो कटाक्ष कर दे। विराट कोहली बेचारा एक क्रिकेटर प्लेयर आदमी है, ये सब सोच के तो नहीं बोला था। लेकिन अब इस बात को कैसे भी जो है, मतलब कि भक्तों ने और शेर ने बताया जा रहा है कि खुद जो अपने सर पे टोपी की तरफ पहन लिया है कि ये तो हम ही को कहा। भक्त बेचारे गुस्से में हैं, नाखुश भी हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि कोहली भी उनको पसंद है। लेकिन अब कोहली ये बोल दिए तो फिर बड़े गुस्सा है। अब इसमें जो है वो मिर्च लगाने का काम सुप्रिया श्रीनेत जी की एक पोस्ट जो है, उस पोस्ट ने किया। अब देखिए वो क्या लिखती है ना, ये भी आप मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। लिखती है कि हिंदू धर्म का मूल मंत्र अपने अहंकार को खत्म कर देना है, अपनी मैं को समाप्त करना। आध्यात्म भी इसी ओर ले जाता है। हर आध्यात्मिक व्यक्ति समझता है कि आप लाख अहंकार कीजिए, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेहर कहो या कृपा, जिस नाम से भी पुकारो, वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से ही संभव है। श्रद्धा का यह रूप समर्पण है। यह इच्छा, हानि, लाभ, लालसा और मैं को खत्म कर देता है। आध्यात्म की यही झलक विराट कोहली के वर्ल्ड कप जीतने के बाद वाले इंटरव्यू में दिखी थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं कुछ कर पाने में असमर्थ हूं जब तक ऊपर वाला ना चाहे। अपने अहंकार और वजूद को खत्म करने की यही बात राहुल गांधी ने भी यात्रा के दौरान कही थी। जो धर्म को समझाते हैं, समझता है, वो जानता, राहुल जी की कही बात का मर्म जानता है। यह धर्म का आधार है, यही शांति का स्रोत। इसी से कलेजा शेर का बनकर भी बेहद कोमल रहता है, क्योंकि आप अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन अहंकार और मैं से अछूते रहते हैं। घमंड पर विजय ही तो लक्ष्य है। अब फिर अंग्रेजी में लिखा है कि दिस इज व्हाट बीइंग एट पीस और बीइंग वन विद द यूनिवर्स मीन्स।
to annihilate the self, to rise above our ego. पता नहीं नरेंद्र मोदी विराट कोहली की इस गूढ़ बात को समझ पाए या नहीं। अब देखिए, इससे बड़ा और ज्यादा जो है इंसल्ट की बेइज्जती और क्या हो सकती है, जो ये सुप्रिया सिन्हा जी ने ये लिख दिया। इसके बाद जो है वो भगत राम जी का गुस्सा और दुख और पीड़ा कूट कूट कर जो है उन्होंने व्यक्त की है, जो की है अब हम वो आप तक पहुंचाते। इसको आप देखिए, सुनिए और इनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। अंत में जाके वो थोड़े खुश भी होते हुए नजर आते हैं। और ये उनकी जो यही खुशी, यही गम वाली बात है, ये आप तक मुझे पहुंचानी थी, तो आप मैं पहुंचा रहा हूँ। सुनिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा उम्मीद नहीं था भाई साहब विराट कोहली से। ये विराट कोहली ऐसा काम करेगा हमरे शेर के संग, हमरे शेर के मुंह पे ऐसा बात बोलेगा। पीठ पीछे बोलता तो चलो मान भी लेते, मुंह पे ऐसा बात बोलेगा। ऐसा भाई साहब उछला दिए ट्विटर पे पूरा विराट कोहली, बायकॉट विराट कोहली, फेसबुक पे सब पूरा सोशल मीडिया पे हमरे शेर को इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है हमरे शेर का। भाई साहब आप लोग भी देख लोगे ना, वो तो भाई हमारा लेट नजर पड़ा। वो तो हम वेलकम वाला वो देख रहे थे वीडियो बम्बई में, जो पूरा इस वजह से ही तो टी शर्ट पहन के बैठे हैं भाई साहब। मैच के बाद भी जैसा वेलकम हुआ है, सब बेरोजगार लोग जैसा सब टीम इंडिया का सपोर्टर जो जितना इंडिया निकल गए, टीम भारत का जितना वो सपोर्ट कर रहा है, हम तो पागल हो रहे हैं सपोर्ट कर करके। तो क्या करें, ये मैच भी तो जिता देता है विराट कोहली। पर भाई साहब गुस्सा तो आ रहे हैं ना। देखे, आपको पता नहीं है क्या बात बोला, वीडियो नहीं देखे हो अभी, हमरे शेर के मुंह पे बोल रहा है। वीडियो ही देख लो आप। विराट बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। कैसा चिढ़ा रहा है हमरे शेर को, मैं ही कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा सब। ये अच्छा चीज नहीं है, टीम ऐसे नहीं जीतता। मैं ही आप लोग को तो पता ही है हमारा शेर, मैं मेरा मोदी की गारंटी, मोदी अकेला, मोदी ये कर दे, मोदी ही दे रहा है, मोदी वो दे रहा है, मोदी के अलावा कुछ और निकलता ही नहीं है हमरे शेर के मुंह से। आप लोग को तो पता ही, वो वीडियो नहीं देखा, वो कचरा के संग में जो इंटरव्यू किया था, उसमें कितना नबी का कहाँ निकल जाते हैं। नबी का को जो इंटरव्यू दिया था हमरा से, उसमें भाई साहब कैसा मैं बोला था। आप लोग गिन के बताना हमको, हम आप लोग को वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग कमेंट में लिख के बताना हमको कितने बार हमरा से मैं बोला, कितने बार मोदी बोला, कितने बार मेरा बोला। वीडियो देखो। मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर मोदी खुद है, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने हर पल मोदी को चैलेंज किया है और मोदी को मैंने हमेशा पूछा कि अरे इतना करके क्यों अटक गए, तू तो और ज्यादा करने के लिए आया है। मोदी ने खुद को चैलेंज किया है, मोदी ने हर बार खुद को परास्त किया है, मोदी ने खुद को हर बार आगे ले जाने की कोशिश की और इस पल भी मोदी को ही चैलेंज कर रहा है। मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया को आज मैं पास लाया हूं। 5 साल में दुनिया को साथ लेके कैसे चलूं, ये मोदी को चैलेंज है और मोदी उस चैलेंज के लिए स्वीकार करके मोदी को ही मोदी चैलेंज देता रहेगा। इस वजह से ही लग रहा है भाई साहब हमको हमरे शेर को चिढ़ा रहा है विराट कोहली, मुंह पे जो ऐसा बात बोल रहा है। और पहले भी भाई साहब देखे नहीं है कैसा कांड किया, मोहम्मद शमी वाले मामले में देखे नहीं थे, जब हम ट्विटर पे कैसा बात लिखे थे मोहम्मद शमी के मामले, कैसा सपोर्ट में आ गया था खुल के मोहम्मद शमी के में। और कोई प्लेयर तो आया नहीं, और सब तो चुप लगा के बैठ गए थे। विराट कोहली बन के दिखा रहा था प्यार मोहब्बत वाला ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो आग लगे थे हमको, याद नहीं है वो पाकिस्तान के प्लेयर के संग में कैसे ऐसे प्यार मोहब्बत का बात कर रहा था, मैच हारने के बाद भी। बताओ, पाकिस्तानी लोग के संग में ऐसे प्यार मोहब्बत का बात होने लगा, पाकिस्तान के संग में प्यार मोहब्बत का बात होने लगा, तो हमरे शेर का क्या होगा भाषा। हमको तो सोच के गूंज के बम्ब खड़े हो जाते हैं, वो रोया खड़े हो जाते हैं हमरा। तो हमरे शेर का क्या होगा, पाकिस्तान के संग, पाकिस्तान के लोग के संग लड़ाई झगड़ा खत्म हो गए, प्यार मोहब्बत का बात होने लगा। भाई साहब इस वजह से ही सोच के डर लग रहे हैं, ऐसा हो गए तो भविष्य में तो हमरे शेर का क्या होगा, हमरे शेर के पार्टी का क्या होगा। प्यार मोहब्बत का बात हो गए,
इस वजह से ही तो अच्छा नहीं लगता हमको विराट कोहली ज्यादा। वो मैच जीता देता है वो अलग बात है, पर ये जो आदत है, ऐसा जो आदत है प्यार मोहब्बत का, इस वजह से अच्छा नहीं लगते। आप लोग को कैसा लगता है विराट कोहली, कमेंट करके बताओ हमको। आप पसंद करते हो कि ना पसंद करते? संतोष के व्हाट्सएप अब हमको ज्यादा बुरे नहीं लग रहे विराट कोहली। वो संतोष जो ही फोटो भेजे है ना, वो गुरमीत बाबा राम रहीम के, ये तो गुरमीत बाबा राम रहीम के चेला है, जिसको हमरे शेर का पार्टी जो पैरोल पे पैरोल देता है, जेल में से निकालता, वो बलात्कारी, वो मतलब वो गुरमीत राम रहीम जो हमरे शेर के पार्टी को सपोर्ट करते हैं हर इलेक्शन में, वो विराट कोहली भी उसी का चेला है। अब हमको ज्यादा बुरे नहीं लग रहे, हम तो गलती से वो बाई मिस्टेक पता नहीं कैसा बात बोल दिए थे विराट कोहली को, सारी वो गलत बोल दिए थे विराट कोहली को, जो भी बोले थे। वो ललिता को फोटो दिखा रहे हैं गुरमीत राम रहीम वाला, जो चरण में जो बैठे हैं, ललिता भी खुश हो जाएंगे भाई साहब। तो बस यही है भक्तों का हाल, यही है भक्तों की मानसिकता, मनोवृत्ति, स्टेट्स ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो ये सब है। वो अचानक जो है अच्छे भी लगने लगते हैं। अगर अपने पाले की बात अगर हो जाए कि अच्छा ये तो हमारे शेर के जो पाले हुए और एक हैं, उनके भी एक भक्त हैं, ये एक कटाक्ष था, आप समझ रहे हैं। और कुछ लोग नहीं समझते हैं। हम जो कई बार ये प्रोग्राम इस तरह से कार्यक्रम बनाते हैं वीडियो, तो कई लोग जिसको बहुत जो सीरियसली लेते हैं, ये सीरियसली लेने वाली बात है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये कटाक्ष है, ये व्यंग है, तो इसको उस तरह से ले। हमको बात तो वही कहनी होती है जो हम और भी वीडियोस में कहते हैं, लेकिन ये जो प्रकार है ये व्यंग का प्रकार है, जिसको समझ में अगर नहीं आता है तो उसको उस तरह से ले। पर बात तो जो वैसे भी कहते हैं, ये ऐसे भी कहते हैं। और कई बार जो है, मतलब कुछ लोग जो है वो कमेंट मैंने पढ़ी कि भगत राम एक कैरेक्टर है, उनका असली नाम अलग है, वो हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार हैं इस देश के, और वो अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं, जिसमें से एक भगत राम है, दूसरा उनका जो है वो सुधीर चौधरी नाम का एक कैरेक्टर है, वो भी जो है बहुत बड़ा पॉपुलर है। तो हम सब लोग जो है कोशिश करते हैं कि गंभीर बात भी जो है वो अगर थोड़ी व्यंग से, कटाक्ष से अगर आप तक पहुंचाई जाए, तो माहौल थोड़ा जो है वो लाइट भी रहता है, और जो बात कहनी होती है वो आप तक पहुंच भी जाती है। तो ये इसलिए कहा, ये जो पीछे वाला भी ये कहा कि कुछ जो कमेंट्स में पढ़ता था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए। तो ये व्यंग है, भगत राम उनका असली नाम नहीं है, और वो अलग अलग कैरेक्टर करते हैं, हमारे मित्र हैं। हम लोग जो है कोशिश करते हैं कटाक्ष के द्वारा भी कभी एक थोड़े लाइटर वे में गंभीर बात आप तक पहुंचाई जाए, तो उसी का ये प्रयास था। तो आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट करके लिख के बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।